चर्चित आईएएस अभिषेक सिंह को लगता है कि बॉलीवुड और राजनीति में उनके प्रयास विफल हो गए हैं। आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर फिल्मी दुनिया या राजनीति में पैर जमाने की कोशिश और विभिन्न फिल्मी कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के बाद अभिषेक अब फिर से नियुक्ति चाहते हैं, लेकिन उनकी इस चाहत को योगी सरकार से बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार ने इस आवेदन को खारिज कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह पिछले 2 सालों में काफी चर्चाओं में रहे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खुद की तस्वीर वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद वे नौकरी पर तो नहीं आए, लेकिन उनका इस्तीफा जरूर आ गया। इस्तीफा स्वीकार होने तक वे अपने गृह जिले जौनपुर में ही व्यस्त रहे। कभी गणेश उत्सव के नाम पर फिल्मी हस्तियों को इकट्ठा करते तो कभी सनी लियोनी के साथ डांस करते। यहाँ तक कि जे अगला से रामलला के लिए निःशुल्क दर्शन की सुविधा भी शुरू कर दी थी। उनकी इन गतिविधियों को उनकी राजनीति में प्रवेश से जोड़कर देखा गया। अपने कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को आमंत्रित कर राजनीति में प्रवेश की चर्चा को उन्होंने हवा दे दी थी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हो सका। 2011 बैच के आईएएस अभिषेक सिंह ने अक्टूबर 2023 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और राजनीति में उतरने की तैयारी में थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलने पर नौकरी में दोबारा आने के प्रयास पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है। अभिषेक सिंह अखिलेश सरकार भी कानपुर मामले में चर्चित आईएएस रही दुर्गा शक्ति नागपाल के पति हैं। अभिषेक सिंह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और कई फिल्मों में रोल भी निभा चुके हैं। योगी सरकार ने बिना छुट्टी लापता रहने के आरोप में आईएएस अभिषेक सिंह को साल 2023 में निलंबित कर दिया था। अभिषेक सिंह इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी निलंबित रह चुके हैं। निलंबन के दौरान अभिषेक राजस्व परिषद से संबंधित रहे थे। साल 2011 के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। दरअसल राजनीतिक करियर को लेकर नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब वो फिर से अपनी नौकरी पर वापस आना चाह रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार की तरफ से उनके पुनः वापसी के प्रार्थना पत्र पर रोक लगा दी गई है। सभी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी इस तरीके से रील हो रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश हमारा जो है आपके भरोसे चलता है, सरकार आपके भरोसे चलती है, इसलिए आपको जिम्मेदार नागरिक बनना होगा और ईमानदारी से आप जनता के बीच में जाइए, नेता बनिए, आप अभिनेता बनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को भ्रमित मत करिए, उनको गुमराह मत करिए। जनता बहुत बोली भाली होती है। और जौनपुर सिराजे हिंद है, विश्व में नाम है, दुनिया में कौन नहीं जानता जौनपुर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तो किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसानों के लिए ड्रोन से सिंचाई के लिए निःशुल्क सेवा शुरू की गई थी। तो वहीं युवाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित विकास के लिए एक नई योजना चलाई गई थी, जो टिकट ऐलान के बाद सारी सेवाएं बंद हो गयी। चर्चा इस बात की भी थी कि अभिषेक सिंह साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। बीजेपी के टिकट पर उनके चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया।